हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस आपके, लेकिन थोड़ा पहले ऊपर चलेंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं प्रश्न पत्र, सेम वही आपका यहाँ एक बार आप चेक कर सकते हैं अपने प्रश्न पत्र को। कई बार आपको दिखा चुके हैं। 2020 का हमारी तैयारी चल रही है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू। आपका जो 12 तारीख में पेपर होना है, और पेपर का नाम बिल्कुल सभी को मालूम ही है, मानव मूल्य एवं नैतिकता। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना होगा। पेपर आपका सेम है और क्वेश्चंस पर अब पहुँचते हैं आपके 61 पर। ठीक है, 61 पर पहुँचते हैं क्योंकि 60 हम कर चुके हैं। और इतना मैं नीचे जा रही हूँ क्वेश्चंस पर। इतना आप फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो शुरू हो चुकी है, और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। आपके साथी भी आप ही की तरह इंतज़ार कर रहे होंगे इस वीडियो का, तो शेयर कीजिए फटाफट और केयर कीजिए। और हिंदी मिरर के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। 61, स्वयं बोध तब होता है जब आप अपने बारे में दूसरों को बताते हैं, नहीं हो सकता है। अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों का निरीक्षण करते हैं, नहीं। मन का अभ्यास करते हैं, महत्वाकांक्षी होने का प्रयत्न करते हैं, मन का अभ्यास करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें शरीर को जानबूझकर आराम दिया जाता है और मन शांत हो जाता है और केंद्रित होता है। तो आंसर में हम क्या डाल सकते हैं? व्यायाम, सम्मोहन, मालिश क्रिया, ध्यान। अब बताइए किससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और केंद्रित कर सकते हैं? आजकल तो वैसे स्टूडेंट जो है व्यायाम करके समझते हैं कि वो बिल्कुल शांत हो गया और केंद्रित हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से आप ऐसा कर सकते हैं। चलते हैं आगे। बच्चे भूत प्रेत के बारे में जानते हैं और उससे भयभीत रहते हैं, क्योंकि अब देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी है। अगर हम इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा ख़तरनाक सा क्वेश्चन है। उन्होंने इसे अनुभव किया होता है। क्या बच्चे भूत को जानते हैं? नहीं। भूत प्रेत में सच होते हैं, उनके बड़ों ने उन्हें भूत प्रेत के बारे में डराया होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। खैर ये तो नहीं होगा, तो क्यों रहते हैं भयभीत? इन तीन में से हम चूज कर सकते हैं। बताइए, बहुत इजी है और आपका आंसर किया जाने वाला है यहाँ पर। 64 पर आ चुके हैं। भय तब तक रहता है जब तक कि हम सुरक्षित नहीं होते हैं। तो किससे? पद व जिम्मेदारी में, हाँ हो सकता है। विचार व विश्वास में, ठीक है। दुनिया व परमात्मा के साथ अपने संबंध में, उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ सभी के साथ जा सकते हैं 64 में, क्योंकि उपरोक्त सभी भाई जब तक हम सुरक्षित नहीं होते, जब हमारा कोई पद और जिम्मेदारी होती है, जब तक हम उसे पूरी ना कर लें, ठीक है, हमें डर लगा रहता है, भय लगा रहता है। विचारों अविश्वास में भी हम जो हैं सुरक्षित नहीं होते जब तक वो हमारे बिल्कुल सटीक नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी हैं इसमें। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है आप भी बता सकते हैं। ओपन मंच है, कुछ भी बता सकते हैं आप भी। चलिए, कोई व्यक्ति अपने हमें आहत करता है तो उससे हम बदला लेते हैं, क्योंकि बदला लेना धर्म है? नहीं। हम बुद्धिमान है? नहीं। यह जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये जीवित रहने की एक मूल प्रवृत्ति हम इसको कह सकते हैं। ये हमें बचपन से, आपने अगर हिंदी पढ़ी है तो हिंदी में आपने देखा होगा कि वो हैं आपके कि जो संचारी भाव और स्थायी भाव। तो ये जो क्रोध है, प्रेम है, ये सब कहाँ होते हैं? ये स्थायी भाव होता है। एक बच्चा इन सब भाव को लेकर पैदा होता है, ठीक है। तो संचारी भाव क्या होता है? जिन्हें हम पैदा होने के बाद अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो स्थायी भाव होते हैं ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। क्या? बदला लेने की। यानी कि बचपन से ही छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखोगे गोदी वाले बड़ा गुस्सा सा दिखाते हैं, तो वो मूल प्रवृत्ति होती है। तो आपको कुछ इस तरीके से भी समझनी होंगी ना चीज़ें। दुश्चिंता से मतलब है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप चिंता में रहते हैं, तो वो आपका एनेक्सिटी मीन्स, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि किसी समस्या पर व्यर्थ में बार बार सोचते रहना, कठिन परिश्रम करना, चिंतन करना, उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर जाने वाला है इसका 66 का आपका डी जाना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ हम इसी के हिसाब से देखें तो इसका आंसर जा रहा है ए। समस्या को दूर किया जा सकता है। समस्या से पलायन कर भाग जाना, समस्या से नहीं। मंदिर मस्जिद में जाकर नहीं। समस्या का सामना करके, समस्या के बारे में चिंता करके नहीं। तो सी आंसर बिल्कुल बेस्ट है, लगा लीजिए।
68 पर चलते हैं। आदर्श संबंधित है किससे? वर्तमान से, भविष्य से, भूतकाल से, उपरोक्त में से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये आदर्श क्या है? आदर्शवाद से लिया गया है। आप अपने बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आदर्शवाद है, प्रगतिवाद है, आपका मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, ये आप वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आदर्शवादियों ने क्या कहा है कि उन्होंने भविष्य के लिए कहा है आपके। तो 68 का आप बी देख सकते हैं आंसर। चलते हैं। कोई कठिन कार्य सीखने के बाद हम उसे जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि सीखने के पीछे क्या होता है? क्वेश्चन भी उल्टे पुल्टे हैं, मैं पढ़ रही थी इनको, तो होता है होता नहीं है ना। कुछ अजीब सा क्वेश्चन कि कोई कठिन कार्य सीखने के बाद हम उसे जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि सीखने के पीछे है और होता नहीं है भी पूछ लिया और होता नहीं भी है। तो अब कुछ आंसर ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जो है होता नहीं में भी जाए और होता है में भी जाए। तो अगर संयम है तो सीखने के पीछे, कोई कठिन कार्य सीखने के बाद हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि सीखने के पीछे संयम है और संयम होता नहीं है। तो ये भी इसका बेस्ट ऑप्शन जा रहा है। एक प्रयोजन भी इसका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कोई कठिन कार्य सीखने के बाद हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि सीखने के पीछे हमारा प्रयोजन होता है, हमने सीखा और छोड़ दिया, क्योंकि हमें वो किसी लिमिट तक हमें वो सीखना था, अब हमारा काम हो चुका है, हम छोड़ चुके हैं। और होता नहीं प्रयोजन भी, कि हमने कोई कार्य सीखा, अब हमारा कोई मतलब ही नहीं है उस काम से, तो तब भी हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो मुझे दोनों बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन मैं ए के साथ जाना चाहूँगी। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आप किसके साथ जाना चाहेंगे। चलते हैं। निर्भय होने के लिए आवश्यकता है शारीरिक सक्षमता, गहरी अंतर्दृष्टि, त्रिबुद्धि, हथियारों की। अब ये डिस्कशन यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो, हमें एक सटीक आंसर निकाल कर लाना है। अगर सपोज करो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इन दोनों में से अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो एक सटीक आंसर हमारा बन जाएगा, तो हमें एग्जाम में फिर वही लगा कर आना है। निर्भय होने के लिए आवश्यकता है क्या? शारीरिक क्षमता हो सकती है, गहरी अंतर्दृष्टि हो सकती है, त्रिबुद्धि, हथियारों, ये खैर इसकी तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन निर्भय होने के लिए आपके पास गहरी अंतर्दृष्टि होनी जरूरी है। सिर्फ आपकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से नहीं हो सकते हो आप। कई बार हम बड़ी बुद्धि लगा लेते हैं और हमें बल की ज़रूरत नहीं होती है। आगे है, हम प्रश्न पूछने में दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हाँ जी, होता है ऐसा भी। विद्वान है, हो सकता है कोई विद्वान भी प्रश्न पूछते हैं। उत्सुक है, हो सकता है। आलसी तो खैर नहीं पूछेंगे। तो इन तीनों में बेस्ट ऑप्शन जाएगा उत्सुक। हमारे अंदर उत्सुकता होती है तभी हम प्रश्न करते हैं। जीते जी हैं रखता मायने बहुत जानना को। अब देखिए कैसे उल्टा पुल्टा कर दिया ये प्रश्न। अब ये प्रश्न अगर हम इसे सीधा करें तो क्या जाएगा कि जीते जी हम किसी चीज़ को हम मायने रखते हैं। इनमें से किसको हम मायने रखते हैं जानने के? संसार को, मृत्यु को, अज्ञात को या शरीर को? तो शरीर को तो खैर जानने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप सबको पता है, पंच तत्वों से मिलकर बना है। संसार नहीं जान सकते हैं, इतना बड़ा है। मृत्यु को तो खैर आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। तो एक अज्ञात में आपके ये सब चीज़ें आ गई। मृत्यु एक अज्ञात चीज़ है, देखते हैं प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पाए आज तक। तो हम अज्ञात में सबको देख सकते हैं। संसार भी हमारे लिए अज्ञात ही है, तो एक अज्ञात को हम जानना चाहते हैं। लालच और भय को है शक्ति कर समाप्त। देखिए कैसा उल्टा प्रश्न है ये। तो अब इसका हम सीधा कर लें पहले इसको। तो ये क्या कह रहा है? भय, लालच और भय को समाप्त कर सकती है क्या? दौलत? नहीं, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। प्रसिद्धि? नहीं। शारीरिक शक्ति? नहीं। लालच और भय को उचित शिक्षा, आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा तभी आप इन दो चीज़ों को छोड़ सकते हो। चलते हैं आगे। ब्रह्मांड के निर्माण और ईश्वर के साथ इसके संबंध में चर्चा की गई है। इसमें यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहूँगी, आज ही मैं BR अम्बेडकर का एक थॉट पढ़ रही थी, वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि एक शिक्षा ही मानव को सिखाती है कि वह जीवन में क्या सोचे और क्या कर सकता है। और ये प्रश्न इस तरह के आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं। ब्रह्मांड के निर्माण के ईश्वर के साथ इसके संबंध में चर्चा की गई है। इसमें आचार संहिता, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, देखिए आ चुके ना प्रश्न वहाँ से आपके। तो इसमें आपका आंसर जाएगा तत्व मीमांसा, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ठोकर खाकर गिरता है तो हम हंसते हैं, यह एक प्रकार की है क्या? हमारी योग्यता? नहीं। प्रशंसा? नहीं। असंवेदनशीलता? नहीं। हाँ, दया पे और कोई दया करेगा तो क्यों हंसेगा? असंवेदनशीलता यानी कि हमारे मन में क्या है? हमारे मन में
इनसेंसिटिव है, इनसेंटिविटी है, क्योंकि हम सेंसिटिव ही नहीं है तो हम इसलिए किसी के ऊपर हंसते हैं। अगर हम सेंसिटिव होते तो शायद हम ना हंसते। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी विशेषताओं में किसी व्यक्ति अभिव्यक्ति को बदलना आसान हो जाता है? आंतरिक बिंदु पथ को नियंत्रण में करके, उच्च आत्मसम्मान, अत्यधिक सत्यावादी होने के कारण, शिथिलकृत होने के कारण। तो यहाँ पर आंसर कौन सी विशेषताओं से किसी व्यक्ति अभिव्यक्ति को बदलना आसान हो जाता है? बताइए किसमें आप बदल सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति को? जल्दी से आंसर सोच लीजिए। अगर मैं आपको बताना चाहूँगी तो 76 में आंसर आपका मैं जाना चाहूँगी ए पर। आंतरिक बिंदु पथ को नियंत्रण में करके हम अपने अंदर से कोई चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कहना है कि हमें आज कुछ छोड़ना है, कोई अभिव्यक्ति अपनी छोड़नी है, कोई हमें हम जिसके जो हैं अधीन हैं उसको छोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो वो हमारी जब तक अंदरूनी शक्ति नहीं होगी उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। जब हम बिना भय के जांच करें, ठीक है, खोजें, सीखें, समझें, तो जाती रह नहीं आवश्यकता की। देखिए ये भी घुमा हुआ है प्रश्न। तो आवश्यकता नहीं रह जाती है किसकी? मूल्यांकन की, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे तरह से वो चीज़ें की हैं। हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा मूल्यांकन होता है, मेरी कॉपी चेक होती है, क्योंकि हमने हो सकता है कुछ गलतियाँ की हों तो हमने उसको अच्छे से ना किया हो, अच्छे से सीखे ना हो, समझे ना हो, लिखा ना हो। लेकिन जब हम बहुत बिना भय के ही हम बिना डर के जांच करते हैं, खोजते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें शायद मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 77 में आपके आंसर में, इसमें प्रशंसा भी होती है, ठीक है, हमें प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अनुशासन और अध्यापक की तो मुझे लगता है, क्योंकि अनुशासन तो होना ज़रूरी है। मनुष्य पर गर्व महसूस करता है कब? असफलता, प्रशंसा, निंदा, दान। तो दान देकर भी कर सकता है, प्रशंसा से भी हो सकता है, निंदा और असफलता से तो नहीं करेगा गर्व महसूस। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपका जाएगा प्रशंसा। चलते हैं 79। हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक क्या है? रूप से धनी होना। कौन से रूप से? बाह्य, आंतरिक, शारीरिक या फिर आर्थिक? तो बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं आंतरिक तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं आगे 80 पर। मृत्यु केवल किसी वस्तु की समाप्ति है और समाप्ति में ही क्या है? पीड़ा होती है? नहीं। वेदना होती है? होती है। विपत्ति तो खैर नहीं आएगा, पीड़ा भी होती है, वेदना भी होती है। लेकिन हम इसको कैसे सोचेंगे? हम इसको सोचेंगे बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय बुक हमें सोचना है तो सर्जन आएगा इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे 81 पर। हमें खुशी, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि मृत्यु किसी वस्तु की समाप्ति, और समाप्ति में हमें वेदना होती है, पीड़ा भी होती है, जब कोई मर गया हमें दुख होता है, हम रोते हैं। तो लेकिन हमें बाय बुक आंसर करने हैं, हमें ऑथेंटिक आंसर देने हैं बुक के थ्रू। चलते हैं। हमें खुशी तब मिलती है जब हमारा मन हो कैसा? बिल्कुल सही, मुक्त होता है। महत्वाकांक्षी, भयभीत, कठोर, बिल्कुल गलत है, मुक्त यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृष्ण मूर्ति। अब देखिए 5वां क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं कृष्ण मूर्ति से। कृष्ण मूर्ति के अनुसार समर्पण का कार्य है किसका? शिक्षण, सीखना, देखना, धन कमाना। वैसे तो देखा जाए तो ये चारों ही चीज़ें हैं, लेकिन हम इसमें बेस्ट ऑप्शन में जाएंगे सीखना। हम कभी कोई चीज़ तभी सीख सकते हैं जब हमारा पूर्णतः समर्पण होता है। 83। वह मन जो सतत अधिक की इच्छा करता है होता है बुद्धिमान, मूर्ख, असहाय, घमंडी। तो वह मन जो सतत अधिक की इच्छा करता है, तो कौन करेगा अधिक की इच्छा? घमंड, असहाय भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है तो वो चाहेगा कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे बुद्धिमान के साथ। चलते हैं आगे 84। मनुष्य के ईर्ष्या करने के संभावित कारणों में से यह एक कारण नहीं है। तो हम ईर्ष्या किन कारणों से करते हैं? इन कारणों में से एक कारण ऐसा छांटना है जिसके कारण हम नहीं करते हैं। वह स्वयं से असंतुष्ट होता है, हाँ हो सकती है। वह किसी अन्य व्यक्ति के समान नहीं बन पाता है, हो सकती है। वह अपने आप को बदलने की इच्छा रखता है, हो सकता है। वह अपने आप को समझता है। अगर हम अपने आप को समझेंगे तो शायद हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने खुद को समझ लिया, हो सकता है हम उसके काबिल लायक ना हो, उस काम के लायक ना हो, और दूसरा व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से कर सकता है और हम और किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए अगर हम खुद को समझ गए हैं तो। चलते हैं आगे
असंवेदनशीलता, देखिए दोबारा आ चुका है ये शब्द। तो क्या होती है? दूसरों का शोषण करना, उधार लेना, प्रतिस्पर्धा करना, अन्याय सहना। तो मैंने आपको कहा था सेंसिटिव। सेंसिटिव लोग कौन होता है? जो दूसरों के दुख को समझते हैं, उनको अपने जैसा समझते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असंवेदनशीलता भी ये भी करती है, दूसरों का शोषण करती है, क्योंकि वह बच्चा गिर गया, उसके ऊपर वो हंस रहा है ना। चलते हैं आगे। मनुष्य को विभिन्न जातियों में, वैसे उस बच्चे को खुद से नहीं गिराया असंवेदनशील व्यक्ति ने, लेकिन वो दया भाव भी नहीं रख रहा है उसके लिए। मनुष्य को विभिन्न जातियों में किया विभाजित ने, बिल्कुल उल्टा पुल्टा है ना। तो मनुष्य को विभिन्न जातियों में विज्ञान ने तो नहीं किया, कृषि ने तो नहीं किया, वायुयान उड़ाने की कला ने तो नहीं किया, हमारी जो परंपरा है उसने किया है। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक नैतिक समाज के गठन में योगदान के लिए जरूरी नहीं है? नैतिक दायित्व, नैतिक आयाम, नैतिक रूप, मानव व्यक्तित्व। तो ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। हमारा दायित्व, नैतिक समाज हम तभी तो कर पाएंगे जब दायित्व होंगे, हमारे पास आयाम होंगे, नैतिक रूप होंगे। तो मानव व्यक्तित्व एक अलग मैटर है ना। चलते हैं आगे। किसी व्यक्ति को कब असहज, दोष और पश्चाताप महसूस होगा? कब होगा? चारों में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? बताइए इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है, लेकिन मैं आपका आंसर देखना चाहती हूँ, और मैं आपको थोड़ा क्लू बता देती हूँ कि आंसर इसका कहाँ से जाने वाला है। आपका नीचे के 2 में से इसका आंसर जाने वाला है, बताइए। चलते हैं आगे। आपका भारतीय नीति शास्त्र में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? 2, 1, 4, 3। तो आपको बता दें, आपका 89 का सी, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, और इनको नोट डाउन भी आप कर लेना। चलिए मैं बता देती हूँ पुरुषार्थ आपके कौन कौन से हैं। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। चलते हैं आगे। असंतोष क्या है? ठीक है। अधिकतम प्राप्त करने के संघर्ष का अंत नहीं। अधिकतम की प्राप्ति के लिए संघर्ष हो सकता है, उपरोक्त दोनों। तो अधिकतम प्राप्त करने के संघर्ष का अंत अगर हो गया तो असंतोष तो रहे ही नहीं, आप संतोषी हो गए। तो अधिकतम की प्राप्ति के लिए संघर्ष यहाँ पर जाएगा। असंतोषवादी ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। धर्म शब्द का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? प्रकृति, कर्तव्य, नैतिकता, उपरोक्त सभी के लिए। तो मुझे लगता है धर्म शब्द का प्रयोग हम सभी के लिए कर सकते हैं। 91 के लिए मैं तो टी में जाना चाहूँगी, तो आप भी बताइए किसके साथ जाना चाहेंगे। 92, इनमें से कौन सा दार्शनिक इस पर जोर देता है कि योग शिक्षा की विधि के रूप में है? विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी, लूथर। तो ये विवेकानंद जी ने कहा था। 93, वैसे इसकी जो परिभाषा निकल कर आ रही है वो आ रही है अरविंदो की, लेकिन फिर भी यहाँ पर विवेकानंद सही जा रहा है। नैतिकता की परिभाषा दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में अरविंदो नहीं है, विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी हैं। 93, नैतिकता की परिभाषा क्या हो सकती है यहाँ पर? जो समाज के लिए अनुसार सही है, जो सही व्यवहार करना जब गलत कार्य करने का मौका मिले, नहीं। एक व्यक्ति या समुदाय के लिए सही और गलत का निर्धारण करना, जब व्यक्ति सही और नैतिक निर्णय लेने के लिए जागृत हो। तो मुझे लगता है ये वाला आंसर बिल्कुल बेस्ट है। चलते हैं 94, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है। तो मैंने अभी 30 जो वीडियो आपको क्वेश्चंस की दी थी, वहाँ औपचारिक अनौपचारिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। बताइए क्या जाएगा इसका आंसर। चलते हैं। ऐसा व्यवहार जो व्यक्तिगत लाभ की आशा के बिना किसी और को लाभ पहुंचाने की इच्छा से प्रेरित हो। जाता कहा व्यवहार, उल्टा हो गया ना, यहाँ पर कहा जाता है ऐसा व्यवहार। कैसा व्यवहार? सामाजिक व्यवहार, परोपकारी, नेक व्यवहार, स्वार्थी। ये तो होगा नहीं। ऊपर के 3 में कौन सा आप बेस्ट चूज करेंगे? तो मुझे लगता है परोपकारी व्यवहार इसका बेस्ट होगा। 96, संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या है संस्कृति? संस्कृति अर्जित की जाती है। संस्कृति अक्सर उपयुक्त व्यवहार के लिए विस्तृत नुस्खे प्रदान करती है। हाँ जी, सांस्कृतिक प्रभाव की प्रकृति ऐसी है कि हम उन्हें जानबूझकर जानते हैं। उपरोक्त में से सभी भी इसका आंसर बेस्ट जा सकता है, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल हम देखें तो संस्कृति अक्सर उपयुक्त व्यवहार के लिए विस्तृत नुस्खे प्रदान करती है। उपयुक्त व्यवहार हम करें, हमारी संस्कृति ही हमें ये सिखाती है ना। बच्चों को कहते हैं ना कि तुम्हारे संस्कार यही है क्या। बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने के लिए क्या करना है? उनको गलत कृत्य के लिए दंड देना चाहिए, उनको अच्छे व्यवहार के लिए सराहना चाहिए, शिक्षकों को अच्छे व्यवहार का उदाहरण परोसना चाहिए या बनाना चाहिए, उनको साफ निर्देश देने चाहिए। अब इस तरह का क्वेश्चन ऊपर आया था, वहाँ पर उपरोक्त सभी हो गए थे, लेकिन अब यहाँ से बेस्ट हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर हम बेस्ट निकाल सकते हैं कि उनको अच्छे व्यवहार के लिए सराहना चाहिए। चलते हैं आगे। वो शिक्षा है
जो एक बालक को परिवार से प्राप्त होती है? कौन सी शिक्षा है? अब ये भी आंसर आपको बताना है, बहुत इजी है। चलते हैं आगे। 99, मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4, 5। तो 3 भागों में है। ये हमारा मस्तिष्क होता है। तो ये पहला भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग क्या कहा जाएगा? अग्रभाग, मध्य भाग और फिर तीसरा आपका पश्य। हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। पीछे का भाग क्या कहलाता है? चलते हैं आगे। 100, सत्य क्या है? यह पता लगाने के लिए व्यक्ति में क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा। और ज्ञान और प्रेम। तो सत्य हम कब पता कर सकते हैं? खाली प्रेम से तो नहीं पता कर सकते हैं, हम ज्ञान के थ्रू, अपने ज्ञान चक्षुओं के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि सत्य क्या है। तो ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है 100 क्वेश्चंस की। अब वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें अपना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और बिल्कुल शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पेपर का वेट कर रहे हैं और ये अभी तक कहीं नहीं है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो सभी के पास पहुँच जाएगी। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करके जाइए। नेक्स्ट पेपर अगर आपको अपना सॉल्व करवाना है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर सेंड कीजिए।